चलिए, तो बताना था आपको महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा जी के बारे में हमने बता दिया था, बता दिए थे ना। इनको आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, और इनकी एक रचना मेरा परिवार, ये भी बता दिए थे ना। चलिए लिखिए, लिएगा आगे, कुछ लिखे। लिखिए, महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रचनाएं लिखिएगा, रचनाएं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये बीएड एंट्रेंस में खूब पूछा जाता है। स्मृति की रेखाएं, रामा, बिंदा, अतीत के चलचित्र, इंपॉर्टेंट रचना है। अतीत के चलचित्र, टीईटी के एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, पथ के साथी, मेरा परिवार। जहां मेरा परिवार लिखे हैं वहीं लिख लीजिएगा पशु पक्षियों से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित। पशु पक्षियों से संबंधित। तो प्रश्न यहां से, महादेवी वर्मा को जो है, या किस रचना को पशु पक्षियों से संबंधित माना जाता है, तो कौन सी रचना है? मेरा परिवार। आगे लिखिएगा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, दीप शिखा, यामा, वही लिखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा के आगे GAP लिख लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा की किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला था? यामा पर, सप्तपर्णा। अगले राइटर लिखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा जान लेते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग किसके नाम पर? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी।
थोड़ा सा जान लेना है दोनों लोगों को, भारतेंदु को और द्विवेदी युग को, ठीक ना। देखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। हम्म। अब यहां जो जानना है वह ये जान लीजिएगा, ये है गद्य और ये है पद्य, ठीक ना। तो भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो है ब्रज थी। क्या थी? भारतेंदु युग में गद्य और पद्य की दोनों भाषा जो है क्या थी? ब्रज। अब जब ये सरस्वती के संपादक बनते हैं 1903 ईस्वी में, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं 1903 ईस्वी में। और इन्हीं के नाम पे ही एक युग का गठन होता है जिसका नाम है द्विवेदी युग। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहता है? कौन सा है? जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग। इसको क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। अर्थात जो पुनर्जागरण जागरण काल था, जो उसमें जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए जिस युग का उदय हुआ उसके कहते हैं द्विवेदी युग। अब देखिए द्विवेदी युग में हुआ क्या, ये जो गद्य और पद्य ये दोनों भाषाएं जो है खड़ी बोली कर दी गई। यहां जान लेना है, ये जो गद्य है यह तो खड़ी बोली में लिखा जाता था, ठीक है। गद्य किसमें? खड़ी बोली में। लेकिन ये जो पद्य था वह ब्रज में ही रहा। जब यही चीजें यहां आई तो गद्य और पद्य दोनों की बोली क्या हो गई? खड़ी बोली, ठीक ना। गद्य और पद्य दोनों की क्या हो गई? खड़ी बोली। और नए साहित्यकारों को अवसर भी मिला। किसके द्वारा? नए साहित्यकारों को अवसर भी मिला। किसके द्वारा? सरस्वती पत्रिका के द्वारा। तो लिखिएगा, द्विवेदी युग का गठन या द्विवेदी युग का नाम, द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। यशस्वी संपादक हैं। यह 1903 ईस्वी में यह 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक
संपादक बने तथा 17 वर्षों तक कोष्ठक में लिखिएगा 1920 तक, कोष्ठक में 1920 तक सरस्वती पत्रिका की सेवा की। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कितने समय से कितने समय के लिए, 1903 से 1920 तक, ठीक है ना, 1903 से 1920 तक। रचनाएं लिखिएगा, काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, ऋतु तरंगिणी, रसज्ञ रंजन, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, संपत्ति शास्त्र, इंपॉर्टेंट रचना है संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, लिख लिए हैं। देखिए संपत्ति का मतलब होता है धन, ठीक है ना, और धन की जानकारी किस विषय में होती है, संपत्ति माने क्या होता है, धन, और धन का अध्ययन किस विषय में होता है, अर्थशास्त्र। लिखिएगा ब्रैकेट में, जहां संपत्ति शास्त्र लिखे हैं वहीं लिखिएगा ब्रैकेट में, संपत्ति शास्त्र से संबंधित। एक और नोट वोट लिख रहे हैं विवेक, संपत्ति शास्त्र से संबंधित नहीं, अर्थशास्त्र से संबंधित। जो संपत्ति शास्त्र रचना है यह किससे संबंधित है, हाँ, तो प्रश्न आया था कि संपत्ति शास्त्र का संबंध किस विषय से है, उत्तर क्या होगा, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक ना। चलिए अब अगले राइटर लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, टेट सुपर टेट में खूब पूछी जाती हैं, ये टेट में कोई बार पूछी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए यह मूलतः वीर रस की कवयित्री हैं, वीर रस की कवयित्री हैं। रचनाएं लिखिएगा, मुकुल, त्रिधारा, सीधे सादे चित्र, सीधे सादे चित्र, बिखरे मोती, झांसी की रानी। इसी रचना पर ज्यादा यह चर्चा में आई थी।
जिसमें इनकी पंक्ति है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हो गया। आगे, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे, जलियावाला बाग में वसंत, जलियावाला बाग में वसंत। हो गया। अगले राइटर लिखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए, अगर आप कायदे से पढ़े हैं, कायदे से पढ़े हैं, तो राम कुमार वर्मा के बारे में जरूर जानेंगे। हाँ, कक्षा 9 में पढ़ते थे, एक नाटक था दीप दान, पढ़े होंगे। हाँ, कक्षा 9 में पढ़े हैं, एक नाटक है दीप दान, पन्ना धाय बनवीर। अब सोचिएगा कि वह नाटक कितना जो है आकर्षक था, मनोरंजन था, और हमारी जिज्ञासा बनी रहती थी, कुतूहल बना रहता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक ना। तो ऐसे एकांकीकार थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लिखे, इन्हें इन्हें आधुनिक एकांकी का इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। रचनाएं लिखिएगा, विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, बादल की मृत्यु, चारुमित्रा, इंद्रधनुष, रजत रश्मि, मां का हृदय, चित्तौड़ की चिता, जूही के फूल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जूही के फूल और कली। कली किसकी रचना, निराला की, फूल वर्मा जी की। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, आकाश गंगा, कौमुदी महोत्सव। अगले राइटर लिखेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लिखिए, यह प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। यह प्रगतिवादी साहित्यकार हैं। देखिए, एक इनकी रचना है बकरी, ठीक ना। जब बकरी आएगा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होंगे, और जब बकरी विलाप आ गया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान देना है आपको, जब बकरी आएगा तो किसका होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और जब बकरी विलाप होगा तो किसका हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए देखिए, एक नदी है कुआनो। कितने लोग जानते हैं इस नदी के बारे में? कुआनो नदी पता है किसी को? कुआनो किसी को पता है? नहीं पता। आपका एक पड़ोसी जनपद है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में बहती है यह नदी। घाघरा से लगी हुई। हाँ, आजमगढ़ में नहीं है ये। आजमगढ़ में नहीं है ये है संत कबीर नगर में। बड़ी गहरी नदी है यह कुआनो। लिख डालिएगा, रचनाएं लिखेगा इनकी। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी। अंडरलाइन करिएगा कुआनो को। कुआनो नदी, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इंपॉर्टेंट रचना है ये। खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, बकरी, कल भात आएगा, कल भात आएगा। हो गया। कल भात चावल से जब बनाते हैं तो क्या बनता है? हाँ, अगले राइटर लिखिएगा हरीश्वर नाथ रेणु। हरीश्वर नाथ रेणु। हाँ हाँ, हरीश्वर नाथ रेणु या फैन रेणु। चलिए बाकी देखते हैं अगले दिन। एक दो दिन में रचनाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक ना। 1 से 2 दिन में रचनाएं खत्म हो जाएंगी।
फिर नया टॉपिक कोई बताइएगा, पढ़ा दिया जाएगा। अलंकार शुरू करना है, चलिए, चाहे रस पढ़ा, चाहे अलंकार पढ़ा, चाहे छंद पढ़ा, जो भी, खाली आप बोल दीजिए कौन सा पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, वहां पे बंद कर दूं।